Suksam Babu, great. Suksam Babu, great. Very good. अंजना भैया जी। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो पंडित जी को, बोलो पंडित जी शुरू करिए, पंडित जी को ढोक दो। पंडित जी शुरू कीजिए। हाँ, ढोक देते हूँ, बोलो। दो वंदना। सादर वंदना भैया जी साहब, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सबसे पहले आपका विद स्माइलिंग विद लाफिंग ब्लेसिंग मिल गया, ये बहुत बढ़िया पुण्य का उदय है आज, बहुत सुंदर। जय बोलो श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणम, नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उभजायाणम, नमो लोये सब साहूणम। संदेशे आते हैं, चिट्ठी आती है, मोक्ष कब आओगे, मोक्ष कब आओगे। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलो अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 1400 परमेश्वरी भगवान की जय। 3 कम 9 करोड़ गिरिराजों की जय। 64 गिरिराजों की जय। 2.5 समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त तारिका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्थ संघ की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य के अनंत 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 उपकार हम पर हैं, अपना लोटा छानो ऐसी शिक्षा देने वाले परम पूज्य मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैयावृत्तिशील मुनिवर सागर जी महाराज की जय। हम सभी हाथ जोड़ लेते हैं, सिर झुका लेते हैं। परम आदरणीय समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के परम पूज्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरण कमलों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा लगाकर अनंत अनंत बार नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त हारिका माता जी के श्री चरणारविंदों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान बहुत बहुत विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्री पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े वात्सल्य से हम सबको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरणार बिंदु में सादर चरण पर सादर प्रणाम, सादर पामाढोक, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना निवेदन करते हुए हम सब भाई बहन परम आदरणीय भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगलाचरण सुनाने की कृपा करें, सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति सुनाने की कृपा करें और बहुत 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 सारे आशीर्वाद देने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी साहब प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंशकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकम् इदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार महासाध्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थं भाव पूजा वंदनाश्रय समेतं श्री श्रुत भक्ति सायोत्सर्गं करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्युतं पंचपदं नमः। अर्हन्त भासि यथं गणहरदेवीं गन्धियं शम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानमो वयं शिरसा इच्छामन्ते सुधभक्ति कौतुकोसालोच्यम् अंगवंग पैण कौडे परियमि कुतुकर्माणि ओप ओके चूलिया चेत सुतते चुइदम कहानि श्रेयाणि चकालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामि दुःखतो कमतो कोइलाओ सुगैगमनं सम्माननं जिंगं संपत्ति हो मध्यम। पूर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं भाव पूजा वंदनाश्रय समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुत जलधि पार के पेश्व परमत विभावना पटुमति सुचरित तपो निदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंचवी आचार करण संदर से शिष्यानुके पुष्पे दम्हारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरन्ति संसार सारं घोरं चुनति अट्टकम अजम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रं निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपो जंजना साधुप्रिया साधुवै श्रीलप्रावरणा गुरुप्रणाच चंद्रार्पति ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन घटा प्रीणन्तु मां साधुवै गुरुवै कांतो नित्यं ज्ञान चारित्राणां गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामन्ते आर्यभक्ति कौशको कौतसालोच्यं सम्मनान सम्मदहन सम्मतर्पिताणं पंचव्याचारणं आयरणं आराधि सुदनानं देशानं वज्रानं धीरं गुणपालं ज्ञानं सुखसावनं श्रेयाणिकालम् अच्छेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्कामि दुःखको कमको बोइलाओ सुगैगमनं समाननं जन्म संपत्तिको मित्रम् कोणमीय शीर्षाणेमिं गुणिरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं परिसम्मुक्तितनं गोच्छम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय।
बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां निर्वाणी माता की जय। जय बोलो परम पूज्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज की जय। परम पूज्य प्रकांड विदुषी 105 आर्य का रत्न श्री आदिमती माता जी की जय। भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना, हम सबको मंगल आशीर्वाद दे करके आह्लादित एवं आनंदित करने की कृपा करें प्लीज। सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, सबके लिए। भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, क्षय क्षम्यत्व भवतु। सबके लिए मंगल 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 हो। वंदना भाई साहब, पंडित जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को प्रणाम। वंदना भाई साहब, सभी से प्रणाम बड़ों को। सादर वंदना पंडित जी को जय जिनेन्द्र। हाँ, कुसुम दीदी, हाँ भाई साहब। कुसुम दीदी हाँ भाई। मंगलाचरण करके 22, 23, 24 3 गाथा पढ़ सकते हैं। निमिषन सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज की जय। गोमरसार धर्मकांड गिद्धराज जी की जय। पणमिये सिरसाणे में गुण रायण विभूषण महावीरम सम्मतरायण निलयम वैडि समुकीर्तनम वोच्छम पंचनवदोनिम 28 चौरोकमेण तेन उदी ते उत्तरं समं वा दुगपन्नगम उत्तरा होन्ति थाणुदयेन थीणुदयेन इसमें थी आएगा, थीणुदयेन। अच्छा, किताब में छपा हुआ नहीं है, मैं ग्रंथ नहीं छू रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है। थीणुदयेनुच्चविदे सोवदिकम्मं करे दिजपदिय निद्दानिद्दुदयेन न दिट्ठिमुगादिदुं सक्को पयला पयलुदयेन वैदिलाला चलन्ति अंगायिं निद्दुदये गच्छन्तो ठाई पुनो वैसई पड़े। एक दिन और कोई बोल सकते हैं, हीरा दीदी या और कोई भी? मैं बोल रही हूँ भाई साहब। हाँ बोलिए। कौन सी गाथा से बोलूं भाई साहब? मंगलाचरण करिए 22, 23, 24। अच्छा। पणिमीय सिरसाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरणनिलयं पडि सम्मुखीर्तनं मोक्षं पंचनवदोणि 28 चौरोकमेण तेन उदी ते उत्तरं सवं वा दुःखपण उत्तरा होन्ति। फिर भाई साहब 23, 24 क्या? हाँ 23 और 24। कीनुदयनुच्छविदे सोवदिकम्मं करे दिजपदिय निद्दुदयेन न दिट्ठिमुगादिदुं सक्को पहला पहलुदयेन वहेदि लाला चलन्ति अंगाई निद्दुदये गच्छन्तो ठाई पुनो वैसई पड़े। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत वंदना भाई। अच्छा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।
वंदना भाई साहब। अब देखो अपन ने 22वें श्लोक में, हाँ ये 22वां श्लोक, 22वां श्लोक मानी गाथा है ये गाथा में पंच अणव दोनी 28 चौरो कमेण तेण उदी और ते उत्तरम स्वयं वा दुग पणगम उत्तरा होती। इस तरह से पूरे जो हमारे भैया जी साहब, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, आपके पास इसकी संस्कृत छाया के भी हैं, प्लीज अगर वो संस्कृत के उच्चारण हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, प्लीज। हाँ यहाँ से कितना टाइम संस्कृत लग गया? जिनके पास हो वो कर सकते हैं, नहीं तो हाँ? मैं करूं। तो फिर उसका फोन आने से संस्कृत छाया है हीरा दीदी आपके पास? नहीं, मेरे पास तो भाई साहब नहीं है। कोई बात नहीं। भाई साहब नहीं है। अच्छा भाई साहब मेरे पास है, भाई साहब मेरे पास है। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मंगलाचरण भी करिए और 22, 23, 24वीं गाथे की संस्कृत छाया पढ़िएगा। जी प्रणाम वंदना भाई साहब, मैं पढ़ रही हूँ। बाईस, 23, 24 और मंगलाचरण ना। पहले मंगलाचरण। जी प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन निलयं पयडि समुत्कीर्तनम् ओच्छम्। इसकी संस्कृत छाया पढ़िए। जी जी इसी की हाँ। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरत्न विभूषणं महावीरं सम्यक् त्वरत्न निलयं प्रकृति समुत्कीर्तनम वक्ष्यामि। बहुत अच्छा। अब 22 पढ़ो ना भाई साहब। हाँ, संस्कृत छाया। जी सिर्फ संस्कृत पढ़ो 22 का ना। हाँ, सिर्फ संस्कृत। जी जी पंचनवद्वौ अष्टाविंशतिः चत्वारः क्रमेण 93 त्र्युत्तरं शतं वा द्विकपञ्चकमुत्तरा भवन्ति। त्यानगृद्धदयेन उत्थापिते स्वपिति कर्म करोति जल्पति च निद्रा निद्रोदयेन च न दृष्टिमुद्घाटयितुं शक्यः। प्रचला प्रचलोदयेन च वहति लाला चलन्ति अंगानि निद्रोदये गच्छन् तिष्ठति पुनः वसति पतति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रचलोद बस हो गया। 25 भी पढ़ना है भाई साहब? अब बाद में पढ़ेंगे। जी जी प्रणाम वंदना सभी को, सादर जय जिनेन्द्र। पंच नव दोनी 28 चौरो कमेन तेन उदी ते उत्तरम स्वयं वा दुग पणगम उत्तरा होती। ये इस तरह से क्या बता दिए हैं, ये पूरे 8 कर्मों के उत्तर भेद बता दिए हैं। और इसी को संस्कृत में ऐसे दिया, पंच नव द्वौ अष्टाविंशतिः चत्वारः क्रमेण 93 व्युत्तरं शतं वा द्विक पंचकमुत्तरा भवन्ति। ऐसा इसका संस्कृत अनुवाद हो गया। तो ये सबको याद करना पड़ेगा। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, याद है ही है सभी को, फिर भी अच्छी तरह से याद करना है, याद रखना पड़ेगा। याद नहीं रखेंगे तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने से अभी से ही एक कॉपी रखना शुरू कर दीजिए, कॉपी जरूर रखिए। इसीलिए हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय बहुत धीरे 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 एक एक गाथा, दो दो गाथा, तीन तीन गाथा से ज्यादा प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं, ताकि सबको जो कुछ है वो अच्छी तरह से याद भी हो जाए, अच्छी तरह से ज्ञान में भी आ जाए और नोट करने का समय भी मिल जाए। तो यद्यपि सब कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है, फिर भी आप अपनी एक फ्रेश कॉपी नई अच्छी से रख लीजिए, उसको शुद्ध प्रयोग करिए और अच्छी तरह से उसको जैसे शास्त्र जी रखते हैं वैसे ही उसी को रखिए और उसको भी प्रणाम करिए। और इस प्रकार से उसके अंदर में गाथा लिखें या नहीं लिखें, लेकिन ये भेद जितने भी आ रहे हैं वो लिखते जाएं, ताकि आपको याद रहे और कभी भी जरूरत पड़े तो आप उसको निकाल करके वापस देख सकते हैं। तो पंच मानी 5, 5 मानी ज्ञानावरणी कर्म के 5 वेद हो गए। वो नाम सबको मालूम है, इसका नाम भी अपन ने इसकी जो मूल गाथा थी उससे अपन ने याद किया था।
जो मूल है, ताड़पत्रीय मूल गोमट सार कर्म कांड से उद्धृत सूत्र जो है, वह परसों अपन ने खूब अच्छी तरह से पढ़ा था, तो वो ये है आपके सामने। तो ज्ञानावरणी के मति ज्ञान, मति ज्ञानावरणी, श्रुति ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मनप्रय ज्ञानावरणी और केवल ज्ञानावरणी, इस प्रकार से ये 5 भेद आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें गाथाओं में ये नाम नहीं है, लेकिन ये जो सूत्र दिया हुआ था इसके अंदर में ये नाम आए हुए हैं। और उसके बाद में नव मानी 9। अब 9 जो है उसका भेद यहाँ पर उन्होंने पहले सबसे पहले शुरू किया है। तो ये आगे की जो गाथा है उस गाथा के अंदर में दर्शनावर्णी कर्म के जो उत्तर भेद 9 है उसके नाम आ गए हैं 23वें गाथा में। क्षीणोदयेणु नठिविदेशोवदि कम्मं करेदि जपदिये निद्दानिद्दुदयेन यण दिट्ठी मुग्धादिदुं सक्को, नहीं खोल सकता है, न दिट्ठी मुग्धादिदुं सक्को, दिट्ठी मानी दृष्टि, दृष्टि खोल ही नहीं पाता है, आंख खोल ही नहीं पाता है, ऐसा दिया है देखो नीचे। और कहाँ से शुरू किया? सबसे पहले जो सबसे खतरनाक दर्शनावर्णी कर्म की क्षीणोदयेन अनुष्ठित विधि, ये जो है आपके पास में स्त्यान गृद्धि, स्त्यान गृद्धि के सोवदि कम्मम करेदि जपदिये, सो जाता है, ऐसा सोता रहता है और कई काम कर देता है। कम्मम करेदि जपदी, बोलता भी रहता है, बड़बड़ाता भी रहता है, ये हो गया स्त्यान गृद्धि। जिन्होंने स्त्यान गृद्धि वाले जीवों को देख उनको इसका अनुभव होगा, लेकिन हम लोग तो सुनते हैं, कई लोग इस तरह से करते हैं कि सोएंगे, उठ जाएंगे, उठ करके कुछ भी काम करके आ जाएंगे, चाय बना देंगे और कुछ कर लेंगे, किचन में चले जाएंगे और कहीं चले जाएंगे, काम कर देंगे, और जो काम ऐसे नहीं हो सकता पूरी टेबल उठा करके इधर से उधर रख देंगे, भारी से भारी चीज भी, ऐसा भी देखा गया है। और बोल भी लेंगे, कोई पाठ कर लेंगे या और कुछ बोल लेंगे किसी से, जैसे कोई बात कर रहे हैं ऐसा उनको लगेगा, और वापस आके सो भी जाएंगे। फिर उनको पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, बोल मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हुआ। ऐसा होता है। अपन तो इसको अभी सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा शास्त्रों में आया है और शास्त्रों ने पहले ही बता दिया गया है। बीमारी तो जो है सो बताएंगे ही, डॉक्टर लोग बताएंगे कि ऐसी बीमारी भी होती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो इस कर्म के उदय से ये दर्शनावर्णी कर्म का एक ऐसा भी भेद है जिसका नाम है स्त्यान गृद्धि। स्त्या आधा से, फिर आधा तय, या न गृद्धि निद्रा, ये पूरा इसका नाम है। इसको अच्छी तरह से उच्चारण करना सीखें। स्त्यान गृद्धि, स्त्यान गृद्धि, से भी बोलना, तय भी बोलना, से भी आधा, तय भी आधा, या न गृद्धि, ग के नीचे गृद्धि, गृद्धि ध में ध मिला हुआ है, तो स्त्यान गृद्धि, इस तरह से इसका उच्चारण सीख ले में अच्छी तरह से, क्योंकि जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तब तक उस प्रकार के जो हमारा वचन बना है उस वचन शुद्धि का लाभ अपने को नहीं मिलेगा। उससे जो अपने को शुभ आश्रव होता, जो शुभ आश्रव होता हमारा, उस क्योंकि वचन से, मन से, काज से, तीनों से शुभ आश्रव भी हो रहे हैं, तो जो शुभ आश्रव होता वो यदि हम शुद्ध नहीं बोलेंगे तो वो शुभ आश्रव हमारा थोड़ा सा कमती रहेगा, डिफेक्टिव रहेगा, ऐसा सोचो। तो इसलिए अपने को उच्चारण भी शुद्ध करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो स्त्यान गृद्धि क्षीणोदयोणु विदे, उसके कारण से, उसके उदय से, विदे मानी उदय से, सोवदी, सोवदी मानी सोता है, कम्मम मानी कार्य करता है, कम्मम करेदी मानी कार्य भी करता है, और जपदी, जपदी मानी बोलता भी है या बड़बड़ाता भी है या कुछ जाप भी कर लेता है, एक तरह से जपदी मानी बोलने का। उसके बाद में आया निद्रा, निद्दुदयेन, निद्रा, निद्रा कर्म के उदय से, उदयेन है ना, निद्रा, निद्दु उदयेन, निद्दु निद उदयेन, ऐसे आ जाएगा इसमें। तो निद्रा, निद्रा इसका नाम है। सबसे पहला, सबसे गहरा तो स्त्यान गृद्धि नाम था, दूसरे का नाम है निद्रा, निद्रा।
येण दिट्ठी मुग्धादिदुम सबको। ये जब होता है तो निद्रा निद्रा कर्म के उदय से क्या होता है कि अनेक प्रकार से सावधान किया हुआ भी आंखें नहीं खोल सकता है। हैं? क्या बोलते हैं उसको, घोड़ा बेचकर सो गया। ऐसे अपने मारवाड़ी में बोलते हैं, मैं तो घोड़ा बेच करके सो गया। घोड़ा बेच करके सो गया मानी क्या होता है मालूम? ऐसा होता है कि भाई जिसके पास जो कुछ था वो उसने अपना बेच बाच दिया। पहले तो घोड़ा ही होता था, ये इतने घोड़े वाले, वो इतने घोड़े वाले, ऐसे होते थे। मानी जैसे आजकल प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है, शेयरों के हिसाब होता है, बोले इसकी इतनी कंपनियां, इसकी इतनी कंपनियां। तो उस समय तो ये घोड़े ऐसे ही होते थे। तो ऐसा तो घोड़ा बेच के अपना निश्चिंत होकर के सो गया कि अब अपने को कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। तो लेकिन वास्तव में यह भी कोई एक निद्रा निद्रा नाम का दर्शनावर्णी कर्म है। इस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा आती है कि कितना हिला लो डुला लो वो उठते ही नहीं है। बहुत से लोगों को देखा होगा इस तरह से कि भाई बाहर में कुछ भी हो रहा है, बाजे बज रहे हैं इत्यादि इत्यादि सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपना खराटे लेकर के आराम से सो रहे हैं। तो अच्छा भी मान सकते हो आप उसको निद्रा के हिसाब से कि भैया बहुत सुख की नींद सो रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कर्म की अपेक्षा से अपन बात करेंगे तो ये कहेंगे कि भैया ये ऐसा कर्म का उदय है कि बहुत ही कुंभकर्णी नींद इसको आती है। कुंभकर्ण इसका उदाहरण बनाया हुआ है कि 6 महीने तक सो जाता था, ऐसा बताया जाता है। तो इसी तरह से जो निद्रा निद्रा कर्म है उससे ऐसा होता है। ये हो गया न दिट्ठु मुग्धा दिदुम सत्को, मानी नहीं, न मानी नहीं, दिट्ठी मानी दृष्टि या आंखें, खोलता नहीं है। मुग्धा मानी उघाड़, मुग्धा मानी उघाड़, दिदुम सबको मानी आंखें उघाड़ ही नहीं सकता पाता है, आंखें खोल ही नहीं पाता है। बस वो ऐसे ही। ऐसे भी देखो कई बार ऐसे भी नींद आती है, इतनी जोरों से आती है कि जबरदस्ती उसको उठा भी देते हैं तो वो बहुत देर तक तो आंखें ऐसे ही करता रहता, खोल ही नहीं पाता है और फिर वो वापस ही सो जाता है। कई बार बच्चों में ऐसा होता है जिनकी काफी लंबी नींद बाकी रह जाती है, उनको इस प्रकार की नींद आती है। तो जो भी हो, तो ये 2 कर्म इस गाथा में अपने को समझ में आ गए। नाम नोट कर लें कि दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद जो हैं, अब उसके भेदों के नाम अपन चल रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने स्थान वृद्धि नाम बताया है, उसके बाद में निद्रा निद्रा बता दिया है। उसके बाद में 24वें गाथा के माध्यम से पहला पहलुदैण वही दिलाला चलंती अंगाइन निदु दये कच्छन्तो ठाई पुणो वही सही पड़े। ये है, ये निद्रा तो सबके चलती ही है, दिन में भी आ जाती है। हाँ, रात में तो आती है, लेकिन ये कर्म दिन में भी विशेष उदय में आ जाता है। इसको उदीर्णा कहते हैं। हाँ देखो, एक उदय होता है, एक उदीर्णा होती है। आगे अपन अच्छी तरह समझेंगे, और जिन्होंने पहले से समझ रखा है वो जानते हैं कि जब वो विशेष, हाँ, एक साथ सारे कर्म आ जाते हैं, बहुत सारा उसका आ जाता है, परमाणु कहिए, निषेक कहिए, तो वो उदीर्णा कहलाती है। और जीवों के उदय और उदीर्णा दोनों ही निरंतर चलती ही रहती है सभी कर्मों की, इस प्रकार से। तो इसलिए यह पहला पहलू उदयन, और ये मानी च कह देना है ना। वहेदी लाला चलंती जंगाई, लाल पड़ती रहती है। ये पहला पहला प्रचला प्रचला, ये नाम जो है ये अपने को और कहीं नहीं मिलता। ये ऐसा जो नाम है ये कर्म सिद्धांत में ही नाम मिलता है। ऐसे प्रयोग में अपन जो है बोलचाल की भाषा में प्रचला या प्रचला प्रचला, ये सब नाम जो है बोलचाल की भाषा में अपन को प्रयोग नहीं आता है। ज्यादा क्या आ जाता है, ऊंग आ गई, तो ऊंग आ जाती है। तो ये ऊंग आ जाती जो है, यही एक तरह से प्रचला प्रचला है। तो जो ऊंग भी बहुत गहरी हो जाती है, बहुत गहरी हो जाती है। हमारे एक श्रीमान थे, तो वो बस बैठे बैठे ही ऐसे ऐसे करते रहते थे और लाल टपकती रहती थी। तो इस प्रकार से ये प्रचला प्रचला कर्म का उदय है। तो तीसरे नंबर में क्या आया, प्रचला प्रचला
है। इसमें दिया है इन्होंने पहला पहला यू, ये क्या दिया है, ये दिया है इन्होंने प्राकृत में। और संस्कृत में देखो, इसका संस्कृत आया, मैं पढ़ता हूँ। प्रचला प्रचलोदयेन च वहति लाला चलन्ति अंगानि निद्रोदये गच्छन् तिष्ठति पुनः वसति पतति। ये है प्रचला प्रचला। यह वहेति लाला चलंती अंगाई, अंगाई माने अंगों से, अंगों से तो मुख से ही गिरेगी, लाल तो किससे गिरेगी, मुख से ही गिरेगी। लाला चलंती माने लाल पड़ती रहती है। और ये कैसे हो गया, वहेदी मानी बहती रहती है, लाला मानी लाल, चलंती मानी चलती है, और अंगाई मानी अंगों से। निद्रुदये गच्छन्तु, थोड़ा सा म्यूट रख लें। कुसुम दीदी शायद आपका है, कुसुम दीदी आपका शायद वो, हाँ हाँ प्लीज, थैंक यू, हाँ बहुत सुंदर, बहुत आशीर्वाद। अब निद्रुदये गच्छन्तु, ठाई पुणो वैसई पड़े, ये है भाई, ये क्या हो गया, निद्दु, ये निद्रा है ना। सबसे पहला था स्त्यान गृद्धि, दूसरा था निद्रा निद्रा, तीसरा था प्रचला पचला, और चौथा आ गया, पहले यहाँ निद्रा ले रहे हैं ये लोग, निद्रा। निद्रा गच्छन्तु, निद्रा उदय गच्छन्तु माने निद्रा के उदय से क्या होता है, गमन करता हुआ खड़ा हो जाता है। ठाई पुणो वैसे ही पड़े, ऐसे दे दिया, निद्रा कर्म के उदय से गमन करता हुआ खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, गिर पड़ता है। वैसे ही माने बैठ जाएगा, पड़े ही माने पड़ गया, ऐसे निद्रा आती है। देखो जब नींद आती है तो पड़ जाता है, इसमें सो जाता है ऐसा नहीं लिखा इन्होंने लिख दिया पड़ जाता है। खड़ा भी रुक जाता है, मानी चलता हो चलेगा तो चलते चलते भी रुक जाएगा, ऐसी नींद आएगी। और नींद खड़ा खड़ा भी फिर बैठ जाएगा, और बैठे बैठे भी फिर पड़ जाएगा। जो ऐसे ही होता है ना, बहुत सारा भोजन कर लेते हैं तो दिन में भी, हाँ अब थोड़ा बहुत आप सोचते हैं कि भैया अभी अभी तो भोजन किया है, जरा सा इधर उधर का कोई काम कर ले, थोड़ा बहुत चलते हैं तो चलते चलते भी लेकिन है रुक जाएंगे, और रुकते रुकते भी फिर बैठ गए, समझ गए, बिस्तर पर बैठ गए, फिर तकिया मिल गया तो पढ़ाई। और रात में तो होता ही होता है, ये दिन में भी होने लगा है सबको आजकल। हाँ तो इस पर विचार करना पड़ेगा अपने को कि भैया ये क्यों हो रहा है, ये भी कर्म के उदय से हो रहा है। और हमने क्या किया था, हमने तो धूप जड़ाई थी, अष्टकर्म देना है, धूपम निर्वामिति स्वाहा रोज सुबह बोल करके आए हैं, और यही कर्म हमारा तो नहीं जा रहा है। और कर्म की तो अभी बात ही क्या करें हम, हमारे तो निद्रा कर्म भी ऐसा आ जाता है कि दिन में भी सताता है। तो इस प्रकार से विचार करना पड़ेगा, ये कर्म सिद्धांत पढ़ने का क्या महत्व है, कर्म सिद्धांत पढ़ने की क्या आवश्यकता है, कर्म सिद्धांत पढ़ने का लाभ क्या है। लाभ यही है कि भैया कर्मों के बारे में जानकारी कर लो, और कर्म को कैसे उसका आश्रम रुके इस प्रकार का पुरुषार्थ भी करो, और जानकारी रखो कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये कर्म के उदय से हो रहा है, और कर्म के उदय से जो हो रहा है तो वो उसके वश में यदि जैसा कर्म का उदय आया वैसा ही परिणमन मैं करने लग जाऊंगा तो उससे इस प्रकार का और कर्म बन जाएगा। याद रखिएगा। हाँ ये कर्म सिद्धांत के समय ये ज्ञान करना कि ऐसे कर्म का उदय आया और उसी प्रकार से अपने आत्मा ने परिणमन भी करना शुरू कर लिया तो और उसी प्रकार का कर्म बंधेगा। देखो याद रखो, है ना, जैसे क्रोध के समय क्रोध किया और शांत नहीं किया, चुपचाप नहीं बैठे तो और क्रोध कषाय बन रही है, याद रखो। इसी प्रकार से निद्राग्न को नहीं जीता, भोजन में जो है गरिष्ठ भोजन करना बंद नहीं किया, या पूरा दबा दबा के खाना बंद नहीं किया तो ये निद्रा कर्म विशेष उदय में आएगा, और आएगा तो निद्रा कर्म और बांधेगा। हाँ याद रखिए, क्योंकि ये ऐसे ही बनते हैं कर्म। हाँ जो निद्रा दिन में अपन सोते हैं तो हमारे इस तरह के कर्म बनते हैं भाई। हाँ ये विचार करना
तो इस तरह से इन कर्मों को कैसे रोका जाए, इन कर्मों का आश्रय कैसे रुके, इस प्रकार का पुरुषार्थ अपने को करना है। तो ये अभी 24वां आया अपने पास में, जिसमें बता दिया प्रचला प्रचला कर्म के उदय से मुख से लार बहती है और हाथ और अंग चलते हैं, चलंती अंगाई, हाथ अंग भी चलते रहते हैं। किसमें? पहला पहला में भी, पहला पहला में लार भी पड़ती रहती है और ऐसे ऐसे हाथ पटकते रहते हैं, ऐसे हाथ पटकते रहते हैं, ऐसे हाथ पांव पटकते रहते हैं, मन हिलाते रहते हैं, कोई पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है ना ये। और अंग चलते रहते, चलंती अंगाई, अंग चलते रहते हैं, किंतु सावधान नहीं रहता। और आवाज बंद हो गई। साउंड नहीं आ रही है भैया जी। जी जी आ जाएगी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ। कनेक्ट कर रहे हैं। अभी क्या निद्रा की बात चल रही है ना, इसीलिए ऐसे हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है, भैया जी को एंटर नहीं करना। मेरा इंटरनेट चला गया था तो मैं मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, हाँ। तो आज का क्लास तो पूरा हो गया है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने स्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहन जो तेरा शरणागय सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा यही मोक्ष का पंथ। पूरे द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, पंडित जी को प्रणाम। वंदना भैया, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब प्रणाम, पंडित साहब सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम,
पढ़ो जय जिनेंद्र प्रणाम। वंदना भैया जी, पंडित जी प्रणाम, सभी को जय पंडित जी सादर जय प्रणाम। जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, वंदना जी हाँ। भैया जी वंदना सभी को जय पंडित हाँ, साहब को प्रणाम। अब सबको याद करना शुरू करना है, याद करना पड़ेगा। कॉपी टच कीजिएगा। हाँ, अब हम पूछेंगे भी। अब याद नहीं करेंगे तो पूछेंगे भी, और नहीं बताएंगे उनको सजा भी मिलेगी। यहाँ याद रखिएगा। हाँ 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 हाँ, दंड दिया जाएगा आपको। क्या किया जाएगा बताएं? खड़े होकर के 2 गाथा पढ़नी पड़ेगी आपको, ये दंड मिलेगा जो, हाँ, जो नहीं बता पाएंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा याद, नाम कम से कम याद रखिए कर्म प्रकृतियों का, फिर आगे बाकी जो वंदना जी वंदना जी। सक्षम, रिकॉर्डिंग ऑफ करो। सक्षम। हाँ बस ठीक है। अच्छा। जी जी, जय जिनेंद्र। सक्षम बेटा, ये रिकॉर्डिंग ऑफ करो। सक्षम। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।